प्यारे भाई और बहनों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। आज हम अध्यात्म क्षेत्र में बताएंगे गायत्री की सर्वरूपता। तो ध्यान देकर के सुनिए। ये जो गायत्री है इसको छंद बोलते हैं और ये लगभग चारों वेदों में इस मंत्र का वर्णन हुआ है, गायत्री मंत्र का। और इसको गायत्री को आप धरती माँ के रूप में भी मान सकते हैं और सूर्य के प्रकाश के रूप में भी मान सकते हैं। आप कैसे भी मान सकते हैं, लेकिन इसमें तेज होता है, प्रकाश होता है। तो इसको आप जैसे माने, पृथ्वी माने तो उसको माता मानिए, और अगर तेज और प्रकाश मानते हैं तो सूर्य की रश्मि मानिए, प्रकाश मानिए, उजाला मानिए। आप जैसे भी माने वैसे ही है। तो ये तेजस स्वरूपता भी होती है, यानी इसमें सब गुण होते हैं गायत्री में। तो देखिए, गायत्री ही सब भूत प्राणी वर्ग है। जो भी कुछ दिख रहा है वो सब गायत्री है। अब जो कुछ भी ये स्थावर जंगम प्राणी है वे गायत्री हैं। बाघ ही गायत्री है, बाघ ही ये सब प्राणी हैं, क्योंकि वह गायत्री उसका नामोच्चारण करती है और उसकी भय आदि से रक्षा करती है। जो ये गायत्री है वह यही है जो कि ये पृथ्वी है, क्योंकि इसी में ये सब भूत स्थित है। यानी मेरा कहने का मतलब ये, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन सब को मिलाकर के गायत्री है। और इनके बिना कुछ, जो भी कुछ दिख रहा है संसार में ऊपर नीचे, ये सब पंचभूतों का खेल है और इसी में गायत्री रमण करती है। आप समझ लो। तो ये सब गायत्री रूप है, क्योंकि इसी में ये सब भूत स्थित है, इसी का भी कभी अतिक्रमण नहीं करते। जो भी ये पृथ्वी है वह यही है, जो कि पुरुष में शरीर है। ये पुरुष शरीर है, ये भी पृथ्वी में है। अब इसमें जैसे मान के चलिए कि ये पृथ्वी में है, यानी पृथ्वी का अंश इसमें बहुत ज़्यादा है, पानी का अंश भी बहुत ज़्यादा है, फिर इसमें अग्नि भी है, वायु भी है और आकाश भी है। इन पांचों को मिला करके ये शरीर बना है और इसको गायत्री कहते हैं। तो ये पृथ्वी है और वो यही है। इस पुरुष में शरीर है, वही गायत्री है, क्योंकि इसमें ये प्राण स्थित हैं, उसी को भी कभी नहीं छोड़ते। जो भी इस पुरुष में शरीर है वह यही है, जो कि अंतःपुर में हृदय है, क्योंकि इसी में प्राण प्रतिष्ठित है, इसी का अतिक्रमण नहीं करते। वह गायत्री 4 चरणों वाली 6 प्रकार की है। वह गायत्र्यंख्या ब्रह्म मंत्रों द्वारा प्रकाशित किया गया है। ऊपर जो कुछ कहा गया है वह उतना ही गायत्र्यख्या ब्रह्म की महिमा है, तथा निर्विकार पुरुष इसमें भी उत्कृष्ट है। संपूर्ण भूत इसका एक पाद है और इसका पुरुष संज्ञक त्रिपाद अमृत प्रकाश में है। यानी अब जैसे मैंने आपको बताई कि ये पृथ्वी है, वो गायत्री है, और पुरुष संज्ञक त्रिपाद अमृत प्रकाश में स्वांत में स्थित है। यानी ये प्रकाश रूप भी है, सूर्य रूप भी है, ये वायु रूप भी है। तो वह भी त्रिपाद अमृत रूप ब्रह्म है, वह यही है। कौन सी? गायत्री, जो कि है पुरुष से बाहर आकाश है। जो भी है पुरुष से बाहर आकाश है वही यह है, जो कि पुरुष के भीतर आकाश है तो भी वही गायत्री है। और जो बाहर आकाश आपको दिख रहा है वह भी गायत्री है। तो जो भी है पुरुषों के भीतर बाहर जो कुछ दिख रहा है और हृदय के भीतर अंतर्गत आकाश है, यह आकाश, हृदय आकाश, पूर्ण और कहीं भी प्रवृत्त न होने वाला, जो पुरुष ऐसा जानता है वह संपूर्ण और पूर्ण और कहीं प्रवृत्त न होने वाली संपत्ति प्राप्त करता है। यानी वो ऐसा इस गायत्री का अर्थ समझ जाता है, वो स्थायी कहीं प्रवृत्त न होने वाली संपत्ति का स्वामी बन जाता है। तो सर्वरूप गायत्री का अर्थ समझिए। ये जो भी कुछ देख रहे हैं आप, ये सब गायत्री है।
पंचभूतों का नाम और इसके अंतर्यामी रूप से जो रहने वाली शक्ति है ब्रह्म, उसको गायत्री कहते हैं। तो बस इसी के साथ मेरा प्रणाम स्वीकार।